डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस जो होता है हमारी पाथ लेंथ को कहते हैं, कितना ऑब्जेक्ट पाथ लेंथ कवर किया। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये आप डेफिनेशन लिखें यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू आउट इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं डिस्टेंस क्या है। तो पर्सन ए से मूव कर रहा है पॉइंट बी की टुवर्ड्स, अब यहां पर बी पे पहुंच गए, पाथ लेंथ क्या हुई इसकी, यहां नीचे दे रखी 20 मीटर, तो इसका क्या हो गया डिस्टेंस 20 मीटर। समझ आ रहा है? अब केस 2 देखते हैं, ये केस 1 था। इसमें डिस्प्लेसमेंट हम आपको समझाएंगे, अभी पहले ये समझते हैं केस 2। केस 2 में क्या है, पर्सन ए पॉइंट पे है, पहले वो ये पाथ ले रहा है जाने के लिए, ठीक है, पॉइंट ई के लिए। ये जो यहाँ पे मैंने EWS लिखा हुआ है, ऊपर N लिखा हुआ है, ये डायरेक्शंस मैंने बताई हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए। तो पहले पर्सन पॉइंट ए से ईस्ट की टुवर्ड्स मूव कर रहा था, ये देखिए ईस्ट की तरफ जा रहा है। पॉइंट बी से इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर चढ़ा है। अब ये यहाँ पे पॉइंट सी पे पहुंचा है, पॉइंट सी से डी गया टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ पे सी पे इसने डायरेक्शन चेंज की, फिर डी से फिर साउथ की तरफ गया, मतलब चारों डायरेक्शन में घूम ही रहा है अप्रॉक्स। तो ये पॉइंट ई पे अब पहुंचा है, तो इससे पूछा जाएगा इसकी पाथ लेंथ क्या होगी। पाथ लेंथ क्या है आपको यहाँ पे मैंने दे रखी है, पाथ लेंथ 20 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। तो पहले यहाँ से यहाँ गया तो 20, तो डिस्टेंस हम कवर जो है किया इसने, निकालते हैं डिस्टेंस क्या होगी। सबसे पहले ए टू बी जाने में 20, बी टू सी जाने में 5, सी टू डी जाने में 10 और डी टू ई आने में फिर 5। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 20 + 5 + 10 + 5, ये हो गया 40 मीटर। अब यहाँ अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन हमें बताया गया है वो है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स जर्नी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कवर हुई यहाँ पे, पर्सन जा तो ऐसे रहा है, ये तो लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मारी हमने, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, कवर हुई इससे। ये डिस्टेंस देख लेते हैं कितने, 20 + 10, तो डिस्प्लेसमेंट 20 + 10 30 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगी या डिस्टेंस के बराबर होगी। डिस्टेंस के बराबर कब होगी हम बताते हैं अभी। डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट आप नोट करें। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट को कितना कवर कर रहा है वो पूरे इस जर्नी में, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, पूरी जर्नी स्ट्रेट पाथ पे कर रहा है, जैसे कि ये कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 20 मीटर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज, तो आप इसको नोट करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क। एक क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल, तो यस इफ द ऑब्जेक्ट और अ पर्सन ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड कंप्लीट इट्स जर्नी विदाउट टर्निंग और विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, इक्वल होंगे। इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। अभी आप देखिए, एक पर्सन है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस तो ये होगा हमारा, ये पाथ लेंथ का होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा। अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे दो पॉइंट के बीच में, जहां से वो स्टार्ट किया था
और जहाँ पे उसकी फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे यहाँ हमने करी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। चलिए आगे थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर ट्रैक पे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे उसको अभी पढ़ेंगे। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके नोट करिए। रेसिंग ट्रैक का एग्जांपल देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो रेसिंग ट्रैक मान लीजिए आपका एक सर्कुलर पाथ है, तो ये पर्सन जो है यहाँ से मूव कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे, और ये मूव करते करते पॉइंट बी पे गया, ठीक है। तो अब ये पाथ लेंथ हम कैसे निकालते हैं? अगर एक पूरे सर्कल की पाथ लेंथ निकालनी है तो हम उसका सर्कमफेरेंस निकालते हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस शायद आपको पता होगा, 2πr कहते हैं उसको हम, नहीं पता है तो यहाँ से नोट करिए। 2πr होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम, या तो 3.14 लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है पाई की वैल्यू वो हम लेते हैं। तो पहले हम इसकी पूरी पाथ लेंथ निकाल लेते हैं, देखते हैं पाथ लेंथ क्या है इसकी। 2 इंटू पाई इंटू 21 मीटर। आर जो है चारों तरफ बराबर होती है, ये अगर इधर भी देखेंगे तो ये भी 21 मीटर, ये भी देखेंगे 21 मीटर, इधर भी 21 मीटर। तो सर्कल में आर जो है चारों तरफ बराबर होता है, ये आपको पता होनी चाहिए बात। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हम यहाँ पे इसका पाथ लेंथ निकाल रहे हैं 2 इंटू पाई इंटू 21, यहाँ पे हम 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू इंटू 21 मीटर, 7 3 या 21, ठीक है। 22 2 या 44, 3 जा 44 इंटू 3 132 मीटर्स। अगर ये पर्सन पूरा इस सर्कल को कवर करता है तो 132 मीटर्स चलता है। ये यहाँ से हम सर्कमफेरेंस से निकालते हैं। अब हमने इस डायग्राम में क्या लिख रहा है, ये पर्सन यहाँ से मूव किया, यहाँ पे रुक गया, तो इसने हाफ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कवर किया। हाफ सर्कुलर ट्रैक कवर किया मतलब इसकी पाथ लेंथ क्या होगी? अगर ये पर्सन यहाँ रुक गया तो पाथ लेंथ क्या होगी? टोटल तो था 132, हाफ पे रुक गया तो टोटल का हाफ 61 मीटर, ठीक है। मीटर, ठीक है। 66 मीटर से आएगा, तो 66 मीटर यहाँ पे कवर किया इसने। तो ये क्या हो गई? पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, तो वो हो गई 66 मीटर। आगे अब बढ़ते हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बड़ा सवाल ये है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें क्या है? पॉइंट ए से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट बी की तरफ, यही तो शॉर्टेस्ट है, इससे शॉर्ट तो होगी नहीं कोई। ये डिस्टेंस कितनी है आप देखिए, आर, इधर भी आर, इधर भी आर, कितना हो गया? 2r। ये r जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो 2r क्या होता है हमारा? डायमीटर। तो इसका ये डायमीटर ही तो है जो सेंटर से जा रहा है, डायमीटर बराबर 2r, 2 इंटू आर। आर क्या दिया हमारे? 21 मीटर, 21। तो ये कितना हो गया? 42 मीटर डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये आप इसको नोट करिए पहले, और आचार्य के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जिससे आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको सारी वीडियोस मिलेंगी यहाँ पे। हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जहाँ पे सारे क्वेश्चंस के PDF होंगे, नोट्स होंगे, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।